नमस्कार, चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय कृषि और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की ब्राजील, चीन और इंडोनेशिया से तुलना करेंगे। हम सब जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। ब्राजील भी है, इंडोनेशिया भी है। मैं मानता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र में जो संभावनाएं मौजूद थी, हम उन्हें परिणाम में नहीं बदल पाए। हाल ही में मेरे सामने एक ब्राज़ील का उदाहरण आया, जिसमें पाया कि ब्राज़ील ने अपने कृषि प्रसंस्करण उद्योग को इतना ज़्यादा मजबूत कर लिया है कि वहाँ से आधे से ज़्यादा जनसंख्या पर निर्भर होते हुए भी जीडीपी में कृषि का योगदान 7-8% है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का योगदान है वो 40 से 42% से ऊपर निकल गया है। और उन्होंने अपने एपीआई एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को इतना मजबूत कर लिया है कि उनका अधिकांश कृषि उत्पाद है वो अमेरिका और यूरोप में निर्यात होता है और ट्रंप की टैरिफ नीति का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा उदाहरण मैंने इंडोनेशिया का और चीन का देखा। इंडोनेशिया में लगभग 29% और चीन में लगभग 22% कृषि क्षेत्र में रोजगार है लोगों का। लेकिन उनको देखें तो इंडोनेशिया की जो प्रति व्यक्ति आय है वो भारत से 2 गुनी है और चीन की प्रति व्यक्ति आय है वो भारत से 5 गुनी है। ऐसा कैसे संभव हुआ? स्पष्ट है कि इन दोनों देशों ने कृषि प्रसंस्करण उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया और इन दोनों देशों का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसका जीडीपी में योगदान 40 से 42% से ऊपर निकल गया। और वहाँ के किसान फ्रूट की जगह जूस देने में, गेहूं की जगह आटा, मैदा, इन सब पर काम करने में अभ्यस्त हो चुके हैं। कृषि या डेयरी उत्पादों का संगठित क्षेत्र में तकनीकी प्रयोग करके लाभ उठाया जा सकता है और भारत में ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको समझना जरूरी है। इसके माध्यम से, कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के माध्यम से हम ग्रामीण भारत को सशक्त कर सकते हैं, ग्रामीण भारत से गरीबी और बेरोजगारी का उन्मूलन कर सकते हैं। धन्यवाद।